हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांट गार्डन हब। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इस सुंदर फूलों से। तो ये फ्लावर्स आपने भी देखे होंगे। तो इनका नाम है प्लूमेरिया। प्लूमेरिया फ्लावर्स या प्लूमेरिया का पौधा इसे कहते हैं। मई महीना ख़त्म होते होते ही आया है और इतनी तेज़ धूप है। तो ऐसी तेज़ धूप से मेरे प्लांट्स को बचाने के लिए मैंने पूरे पूरे गार्डन में ग्रीन नेट लगा ली है। अगर आपके यहाँ भी गार्डन है तो आपने भी लगाई ही होगी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है कि कुछ प्लांट्स जल ही जाते हैं। मेरे हर साल एक दो प्लांट्स मुझे इस धूप की वजह से खोने पड़ते हैं, चाहे कितनी भी केयर कर लो। ऐसी तेज़ धूप से जो गमलों की मिट्टी है वो सूखने लगती है। इस तरह से मिट्टी की जो है ऊपर की लेयर पूरी सूख जाती है हमारे प्लांट्स की। चाहे 2 टाइम आप पानी दो, फिर भी इन प्लांट्स की जो ऊपर की सॉइल की लेयर है वो सूख ही जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग सनलाइट है। ऐसी तपती गर्मी से हमारे गमलों की मिट्टी सूखने से बचाने के लिए हम कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अपनी मिट्टी को सूखने से बचा सकते हैं और हमारे प्लांट्स को भी जलने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स है अभी समर सीज़न में अपने लीव्स शेड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इवेपोरेशन होता है इनके लीव्स से, तो इनके पत्ते सूख जाते हैं ऑटोमेटिकली और जल जाते हैं। तो ऐसे सूखे पत्ते हम सब निकाल लेंगे। सारे प्लांट्स के लीव्स ऐसे ही ये प्लांट छोड़ देता है। इतनी तेज़ धूप है कि कुछ कुछ प्लांट्स के जो नए शूट्स है वो ऑटोमेटिक ही जलने लगे हैं। फूल खिलने में भी कलियों को दिक्कत हो रही है इतनी तपती गर्मी की वजह से। तो ये जो है सूखे पत्ते मैं इस खाली गमले में कलेक्ट कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये जो है ये मेरा केसवर्धिनी का प्लांट है, जिसका सीड कलेक्शन का वीडियो 2-3 वीडियोस से पहले मैंने अपलोड किया था। तो इसके लीव्स भी काफ़ी सूख चुके थे, तो इसके जो ड्राई लीव्स है वो भी मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि समर के सीज़न में, जो भी विंटर में इतने घने होते हैं लेकिन समर के सीज़न में अपने लीव्स शेड कर देते हैं। इतनी ज़्यादा तपती गर्मी की वजह से पौधों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है इस तपती गर्मी में सरवाइव करना। इस तरह से मैंने इस प्लांट से अभी सब सूखे पत्ते निकाल लिए हैं। तो अब हम जाएंगे गुलदाउदी के प्लांट के पास। गुलदाउदी का प्लांट ऐसा है जो विंटर में फ्लावरिंग करता है और बहुत से लीव्स अपने शेड करता है। आपने दरअसल आपके घर पे भी देखे होंगे, जो भी गुलदाउदी का प्लांट होता है जिसे मराठी में शेवंती कहते हैं, उसके लीव्स वैसे ही ज़्यादा मात्रा में शेड होते हैं अदर प्लांट्स के कंपैरिजन में। तो इस तेज़ धूप से आपके पौधों को बचाने के लिए हम अपने गमलों की मिट्टी को मल्च करेंगे। मल्च यानी हम जो अपनी मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है उसे किसी अलग माध्यम से ढक देंगे या फिर उसे कवर कर लेंगे। तो ये मेरा बिटल लीफ का प्लांट है। देखिए, इसे मैंने ऑलरेडी मल्च किया हुआ है, जो भी नारियल के छिलके होते हैं उससे। तो इसके भी लीव्स शेड हो गए थे, तो ये लीव्स मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि इसे ऑलरेडी मैंने मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग के लिए आप स्टोन, सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, कोकोनट के जो धागे होते हैं जिसे कोकोनट कॉयर कहते हैं वो, एनी कवर्ड क्रॉप या फिर कोई भी पत्थर या ईंटों के टुकड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है मेरा बेल का प्लांट है, ये मैंने लगाया था। तो इसे मैं पहले मल्चिंग कर रही हूँ पत्थरों से। मेरे पास कलेक्ट किए हुए पत्थर थे बहुत सारे ऐसे, जो मैं गार्डन डेकोरेशन के लिए लेके आती हूँ। तो इसी पत्थर से हम इसे मल्चिंग कर देंगे ताकि इसकी जो सॉइल के ऊपर लेयर है वो जल्दी से सूख ना जाए और हमारा प्लांट हेल्दी बढ़ सके और धूप की वजह से इसके रूट्स जलने से बच जाए और ऊपर का प्लांट भी ऑटोमेटिक ही बच जाएगा। पत्थर के अलावा आप ईंटों के टुकड़े या फिर टूटे हुए गमलों के टुकड़ों का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से वो भी बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। ईंटों के टुकड़े भी अच्छे ही दिखते हैं जब भी मल्चिंग करते हैं तो।
और हमारी जो सॉइल की ऊपर की लेयर है वो भी सूखेगी नहीं। इससे पूरा कवर करना है इसे। और इसी तरह से ये एक तरीका है आपको मल्चिंग करने का। तो दूसरा तरीका है अपने प्लांट को मल्चिंग करने का, वो है मल्चिंग विथ किचन वेस्ट। जो किचन से निकलने वाला कचरा है उससे हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने कच्चे आम के जो छिलके निकाले थे उसे थोड़ा एक दिन धूप में सुखाया है और उसके बाद इसमें मल्चिंग कर रही हूँ मैं। तो आप डायरेक्टली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके हैं, उसे मल्चिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो तेज़ हवा की वजह से उड़ भी सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी वेट वाले जो किचन वेस्ट आता है जैसे कि पालक की डंडियाँ, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं किचन वेस्ट से मल्चिंग के लिए। ये जो है तीसरा पौधा मेरा अपराजिता का बेल लगा हुआ है इसमें। तो इसकी भी मिट्टी सूखने लगी थी, इसके सपोर्ट के लिए मैंने ब्लू कलर का पाइप लगाया है। तो इस गमले को मैं अभी मल्चिंग कर रही हूँ कोकोनट कॉयर से, जो भी हमारे नारियल के छिलके निकलते हैं उससे। नारियल के छिलके आपको भी पता है इसकी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है पानी को एब्जॉर्ब करके रखने की। तो ये मिट्टी को ज़्यादा जल्दी से सूखने नहीं देगा और इस तरह से हमारी सॉइल की ऊपर की लेयर मॉइस्चर पकड़ के ही रहेगी और इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाएगी। ऐसे ही कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए आपका घर पे भी जब नारियल फोड़ते हैं तो ऐसे नारियल के छिलकों को आप भी रिस्टोर करके रख सकते हैं आपके यहाँ, ताकि आप अगले समय इसका यूज़ कर सके। ये फ्री के नुस्खे हैं जो भी आपके गार्डनिंग में हेल्प करेंगे और आपके प्लांट को हेल्दी बनाएंगे। वैसे तो इसका कोकोपीट भी निकालते हैं लोग, लेकिन मैंने ये ऐसे ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को मल्चिंग कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ये कृष्ण कमल का। देखिए ये कृष्ण कमल का जो मेरा इसमें लगा हुआ है एक बेल बहुत ही बड़ा हो गया था, तो इसकी मल्चिंग कर रही हूँ मैं। ये मैंने ग्रो बैग में ही लगा दिया था, तो इसकी मल्चिंग मैं कर रही हूँ। जो भी हमने ड्राई लीव्स कलेक्ट किए थे अपने गार्डन से, उससे आप भी अपने गार्डन से ड्राई लीव्स कलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये ड्राई लीव्स अभी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो ये ड्राई लीव्स विंटर में और रेनी सीजन में हम कंपोस्ट बनाने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट और कोकोनट कॉयर से जो मल्चिंग हमने की है उसके दुगना फ़ायदे हैं हमारे गार्डनिंग के लिए। तो ये जो है इस पे हम जब भी वाटरिंग करेंगे ये हमारी सॉइल की ऊपर की लेयर को कवर करेंगे और इसी से हमारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। तो इससे हमारे प्लांट्स को ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। तो ये जो 3 मल्चिंग के तरीके हैं ये आपके प्लांट के लिए एक खाद के रूप में भी यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे भी आप इन सूखी पत्तियों का, किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जिस भी प्लांट पे आप मल्चिंग कर रहे हैं उस गमले में मिट्टी की लेवल 1 से 1.5 इंच तक नीचे होनी चाहिए, ताकि उस पर हमारा मल्चिंग मटेरियल अच्छे से बैठ सके। और पानी डालने के बाद जो गमले की मिट्टी है वो बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी सॉइल भी वेस्ट हो सकती है। तो इस तरह से गमलों में जो है मिट्टी थोड़ी नीचे ही होनी चाहिए जब भी आप मल्चिंग कर रहे हो। अगर बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है आपके गमलों में तो आप ऊपर की थोड़ी मिट्टी निकाल के भी उस प्लांट को मल्चिंग कर सकते हैं। ये सही तरीका होगा आपके प्लांट को मल्चिंग करने का। तो ये जो चारों गमले हैं अलग अलग प्लांट्स के साथ, वो अलग अलग मीडियम से हमने मल्चिंग कर लिए है और ये इतनी कड़ी धूप का सामना करने के लिए अभी रेडी हो गए हैं। ऐसे ही मैंने पहले भी कुछ गमलों की मल्चिंग की हुई थी, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए कुछ गमले बाकी थे तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर मल्चिंग नहीं करोगे तो ऐसी सॉइल की ऊपर की लेयर सूखती जाएगी। कुछ प्लांट्स को हम मल्चिंग कर सकते हैं कवर क्रॉप से भी। तो ये जो मेरा करी लीव्स का प्लांट है, कड़ी पत्ता कहते हैं जिसे, इसकी अभी ग्रोथ हो रही है। बीच में इसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो इसे मैंने जब भी फर्टिलाइज़र दिया था वो लहसुन के छिलके का, तब से इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। इसे मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वर्बेना का प्लांट लगा है। तो वर्बेना का जो प्लांट है ये एज अ कवर क्रॉप इसमें
इस्तेमाल हो रहा है और ऑटोमेटिक ही इसकी सॉइल की लेवल ढक चुकी है इस प्लांट से। इसी तरह से ये मेरा पेंसिल कैक्टस का जो प्लांट है, इसमें भी मैंने नारियल के छिलकों से ही मल्चिंग की हुई है पहले से, और इसे भी अभी नए बर्ड्स आना शुरू हो चुके हैं। ये मेरा बहुत बड़ा थर्माकोल का कंटेनर है जिसमें मैंने चमेली जिसे कहते हैं और मोगरा, ये दोनों प्लांट्स एक ही कंटेनर में लगाए हुए थे। तो इसमें बहुत सारी जगह थी सॉइल की, तो इससे बहुत पानी अभी इवेपोरेट हो रहा था और सॉइल जल्दी ही सूख रही थी। इसके बाजू में ही मेरा प्लूमेरिया का प्लांट है। तो इस थर्माकोल के बॉक्स में मैंने नारियल के छिलकों से ही मल्चिंग की है, और प्लूमेरिया का जो प्लांट है उसे मैंने एक प्लास्टिक के कैन में लगाया था। तो वो भी पोर्टुला की प्लांट उसमें एज अ कवर क्रॉप यूज़ हो रहा है। ये छोटा बनियान ट्री है मेरा, बरगद का पौधा लगाया है मैंने। इस तरह से हमारे स्टोन से किचन वेस्ट या और सूखे पत्तों से मल्चिंग होके हमारे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही छोटा सा मेरा बरगद का पौधा है और इसे भी मैंने अभी मल्चिंग कर ली है। ये मैंने एक प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं ऐसे, जो स्टैंड था हमारा पैच रखने का, उसी में लगा दिए हैं। वो कुछ ऐसे ही कुछ प्लास्टिक की चीज़ें आपके घर पे भी हो तो आप भी अपने गार्डन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे पोल्यूशन कंट्रोल में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।